Good morning, class 12. So, as we are discussing the unit haloalkane and haloarine, so I'm going to start with the next topic that is totally a new topic for you. Okay, usually आप यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख रहे हैं जो बिल्कुल नहीं है आपके लिए. So the next topic is plane polarized light. Optical activity. Optical isomer, and lots of topics are there which I am going to discuss with you today. Okay, so hope so this video, in this video I will complete the whole topic. Okay, and you will understand, that's really important. So first of all, अब आप पहला क्वेश्चन आपका माइंड में ये आना चाहिए that how haloalkane and haloarine are related with the concept of plane polarized light, optical activity and optical isomer. Actually, in the last videos I have discussed with you the SN1 and SN2 mechanism, right? That is a nucleophilic substitution reactions के दो तरह के मैंने mechanism आपसे बात की. जब हमने उनके मैकेनिज्म डिस्कस किए देन वी हैव लर्न कि उनमें एक में कार्बोकेटाइन बनता है और सेकंड में कार्बोकेटाइन नहीं बनता है. SN2 में वहाँ पर डायरेक्ट रिएक्शन होती है ना. सो वहाँ पे हम बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन की कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे इम्पैक्ट होती है, मतलब अब उसमें इसका क्या रिलेशन है उसकी बात हम करेंगे. ठीक है, सो उस वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बेसिक क्लियर होगा तो आप इजीली वहाँ तक पहुँच भी जाएंगे और सीख भी लेंगे. ठीक है, सो टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द प्लेन पोलराइज्ड लाइट. सबसे पहले ये क्या कंसेप्ट है. देखिए, हमारे टॉपिक का नाम है एक्चुअली ऑप्टिकल आइसोमरिज्म से हम शुरू करने वाले हैं थे. ठीक है, लेकिन पहले मैं ये बताना प्रेफर करूँगी. पहले तो ऑप्टिकल क्या होता है. ठीक है, ऑप्टिकल मीन्स दैट इज रिलेटेड विद लाइट. ऑप्टिक्स भी पढ़ते हैं आप फिजिक्स में, है ना. सो ऑप्टिकल दैट इज रिलेटेड विद लाइट. ओके, हमारे ऑप्टिक नर्व्स होती हैं आईज में, सो आपको पता है ऑप्टिक इज रिलेटेड विद लाइट. सो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, कहते होता क्या है. वी आर हैविंग अ सोर्स ऑफ लाइट. जैसे हम बल्ब की ही बात कर लें. ओके, अब बल्ब और ट्यूब कोई भी हो तो वो एक ऑर्डिनरी सोर्स है लाइट का. ordinary source of light. Okay, now that ordinary source of light, उसमें से जो डिफरेंट रेज निकल रही हैं टू ऑल डायरेक्शन, दैट व्हेन पास्ड थ्रू अ नाइकोल प्रिज्म. ओके, इट इज़ अ नाइकोल प्रिज्म होता है. अब इसका क्या काम होता है उसकी मैं बात करूँगी. सो व्हेन इट इज़ पास्ड फ्रॉम नाइकोल प्रिज्म, then the light that is diffracted toward all directions, it is converted into a single plane. Okay, it is converted into a single plane means what is the role of Nicol prism. ये सारी रेज को absorb कर लेता है and it will convert that ray into a single plane. and ये जो एक plane में light हमें मिलती है that is known as a plane polarized light. Okay, now when this plane polarized light is passed through a sample tube, ये एक हमारी सैम्पल ट्यूब होती है. इसमें क्या है, सैम्पल रखा होता है. अब सैम्पल किसका रखा है, जैसे मैं मान लूँ कि हेलोअल्केन या हेलोरीन का रखा है. ठीक है, तो व्हाट दिस सैम्पल ट्यूब व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू अ सैम्पल ट्यूब. ओके, इट इज सेट टू एन एंगल. एक एंगल पे ये सेट होगी. ठीक है, सो after that when it is passed, so what will happen, it get rotated. it is a actual ये plane था इसका, I have shown with the dotted, right. now what will happen, it could rotate to any angle. ये रोटेट कर जाएगी. क्यों, क्योंकि ये जब ये सैम्पल में से पास होगी, सैम्पल विल अब्जॉर्ब द लाइट एंड इट विल व्हेन पास थ्रू इट देन इट विल गेट रोटेटेड. now it is having two options. Plane polarized light, it is having the two option. either it can rotate toward right, I'm repeating, it can rotate toward right or it can rotate toward left. when it get rotated toward right, जब राइट की तरफ रोटेट होगी मतलब वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ी. ठीक है, तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो. डेक्स्ट्रो रोटेटरी मीन्स अ sample which rotate the plane polarized light toward right, that is known to be a dextro
rotatory. And a sample which will rotate plane polarized light toward left, that is known as a labiorotatory. And how will you check that? Another nickel prism is lying over there. ओके फ्रॉम दैट नाइकल प्रिज्म इवन इट इज़ विजिबल कि वो कितने एंगल पे रोटेट हुई है. आप एंगल भी मेजर कर सकते हैं और कितने मतलब ये भी पता कर सकते हैं कि वो डेक्स्ट्रो था या लेबियो, कंपाउंड किस साइड को रोटेट हुई है. सो यहाँ पे क्या है, ह्यूमन आई है, यहाँ से ह्यूमन आई इट कैन ऑब्जर्व. सो ये सारे का सारा कहाँ पड़ा है, इट इज़ प्रेजेंट इन द पोलैरीमीटर. ये कहाँ पड़ा है, पोलैरीमीटर में. Polarimeter is an instrument, okay, it is present in the laboratories. So with the help of the polarimeter, एक उसमें मिरर होता है जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है, ऑर्डिनरी लाइट. सो व्हेन दैट इज पास थ्रू द पोलैरीमीटर, ये सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट पोलैरीमीटर के अंदर होगा, नाइकल प्रिज्म भी उसके अंदर होंगे. जस्ट ह्यूमन आई क्या है, सैंपल वहाँ रखेगी उसके अंदर और सैंपल ट्यूब में डाल के एंड फिर उसको क्या है, इट विल बी रोटेटेड टू एन एंगल. कितने एंगल पे रोटेट हुआ, हो भी सकता है ना भी हो, ये नहीं है कि वो रोटेट हो. अगर वो रोटेट नहीं हुआ तब क्या होगा वो भी मैं बताती हूँ. अगर तो वो रोटेट होता है तो वो एंगल मेजर कर सकता है. ये अनदर नाइकल प्रिज्म होगा जिसको हम बोलते हैं एनालाइजर. ओके, दिस इज अनदर नाइकल प्रिज्म दैट इज नोन एज अ एनालाइजर. और ये हमारी है सैंपल ट्यूब. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट हियर. ये सब के सब कहाँ प्रेजेंट है, पोलैरीमीटर में. अब पॉइंट टू बी नोटेड, जो जो पॉइंट आपने नोट करनी है उनकी बात कर लेते हैं. ओके, द फर्स्ट पॉइंट यू विल नोट कि इफ द सैंपल will rotate plane polarized light, then it is said to be optically active. It is said to be optically active. Optically that means light की तरफ वो active है. Okay, and then if it rotate toward right, अगर वो राइट की तरफ रोटेट करेगा that will be dextrorotatory. अगर वो लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा लेवियो rotatory. Okay, even you can show this one with the positive symbol and this will be the negative symbol. Okay, so ये तो था ऑप्टिकली एक्टिव. हो गया ऑप्टिकल एक्टिविटी, राइट. सो हम उसको बोलेंगे, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिविटी प्रॉपर्टी है. ठीक है, और ऑप्टिकल आइसोमर क्या है कि उसके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड का सेम हो और उसमें क्या है, अगर कोई ऐसा कंपाउंड हो कि उसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उसका जब उसकी स्ट्रक्चर बनाई जाती है तो उसकी एक स्ट्रक्चर जो उसकी प्रोबेबल स्ट्रक्चर बनाई जाती है. सो इन दैट केस अगर वो एक ऐसा हो जो डेक्स्ट्रो रोटेट कर रहा है, एक ऐसा हो जो लेवियो रोटेट कर रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उसमें दो तरह के आइसोमर एग्जिस्ट कर रहे हैं, डेक्स्ट्रो एंड लेवियो. तो इसीलिए इसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर. हाँ, अभी मैंने क्या बोला कि अगर वो रोटेट ना करे, मैंने बोला था ना कि अगर वो रोटेट ना करे देन यू विल से द कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. इन दैट केस द कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इफ इट इज अनएबल टू रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट. क्लियर. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्लेन पोलराइज लाइट एंड ऑप्टिकल आइसोमर. ओके, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट वन. अब इसको एंगल किस एंगल पे मेजर किया जाता है. ठीक है, हमारे पास एक डेफिनेशन आती है दैट इज नोन एज अ स्पेसिफिक रोटेशन. अ स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल अल्फा. ओके, इन द स्क्वायर ब्रैकेट इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल दैट इज अल्फा. स्पेसिफिक रोटेशन आप वहीं पे मेजर कर सकोगे अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है. क्यों, क्योंकि अब जब वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तभी वो रोटेट हुआ होगा किसी एंगल पे, राइट. सो अब जब उस एंगल पे रोटेट किया है तो उस
प्रॉपर्टी को जब आप उस एंगल को मेजर करते हो कितने मीटर में कितने मिलीलीटर का सैंपल था वगैरह वगैरह, सो उसको हम क्या बोलते थे, उसकी स्पेसिफिक रोटेशन. ठीक है. सो स्पेसिफिक रोटेशन, नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन. प्लीज नोट डाउन इट. द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशंस, the number of degree of rotation observed by 1 gram of sample, 1 gram of sample in 1 ml of solution, in 1 ml of solution with path length of 1 decimeter using a light at a specific temperature, using a light at specific टेम्परेचर. सो कितने पाथ लेंथ कितना होगा इसका, इसके बीच में कितना पाथ लेंथ होगा, दैट विल बी 1 डेसीमीटर का डिफरेंस होगा. ठीक है. सैंपल कितने में है, 1 ml सोल्यूशन में कितने सैंपल लिया है, 1 ग्राम सैंपल लिया है, तो उसमें जितना डिग्री ऑफ रोटेशन आएगा दैट इज नोन टू बी अ स्पेसिफिक रोटेशन.